आज अष्ट सिद्धियां नवनिधियां इनके बारे में बात करेंगे। पहले प्रवचन लंबे बहुत हो गए थे, इसलिए मैं इनको समझा नहीं पाया। इससे पहले कि अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हम जाने क्या है, यह समझ लेना जरूरी है। हनुमान चालीसा में एक शब्द आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये झूठ है। जानकी माता ने उसको कोई वरदान नहीं दिया। ऐसा अष्ट सिद्धि और नवनिधि, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी किसी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे नहीं सकते। कृपा के रूप में बहुतों की मान्यताएं तड़क तड़क करके टूटेंगे, टूटनी ही चाहिए। जो असत्य है खंडित होना चाहिए। न तो जानकी मां ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया और न ही हनुमान जी किसी को अष्ट सिद्धि नवनिधि कृपा रूप में मेरे शब्दों को एक एक करके धैर्यपूर्वक सुनने की कष्ट करें। न ही हनुमान जी किसी को कृपा स्वरूप ये सिद्धियां और निधियां वरदान में दे सकते हैं। अब इसके पीछे का सूक्ष्म प्रारूप हम समझने की चेष्टा करेंगे। संसार को पाने के सभी जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, सूक्ष्म स्थूल, यह सूक्ष्मतम में आ जाता है अष्ट सिद्धियां नवनिधियां। मैं संसार की बात कर रहा हूं। वो सब प्रयास से मिलते हैं, तुम्हारे प्रयास से। कृपा का उससे कोई संबंध नहीं। और नदरी मोख दवार, जो तुम खुद तक पहुंचते हो, उसमें तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयासहीन अवस्था से जो पाया जाए वो तुम हो। प्रयास करके जो पाया जाए वो रिद्धियां सिद्धियां हैं। अब शायद ये सीधी सीधी व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। फिर समझा दूं, प्रयास करके जो पाया जाए वो रिद्धियां और सिद्धियां, और जो बिना प्रयास के मिल जाए वो तुम स्वयं। वह मोक्ष, वह मुक्ति। मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब हम आगे चलेंगे। सिद्धियां है क्या? अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। अणिमा, अपने शरीर को अणिमा नाम से ही पता चलता है। अणु रूप में रख लेना, अति सूक्ष्म अणिमा सिद्धि। महिमा, महत नाम से ही समझाता है।
अपने शरीर के रूप को महत्व बना लेना। अब मैं अपनी बात की सत्यता की परख पे आऊंगा। सीता की खोज में जब गए, सुरसा नाम की राक्षसी खाने के लिए मुख फैलाए खड़ी है और हनुमान जी अपने कद को उससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं। और बढ़ा लेती सुरसा, हनुमान जी कद को और बढ़ा लेते, और बढ़ा लेती सुरसा, हनुमान जी अपने कद को और बढ़ा लेते। यह महिमा की सिद्धि है। और फिर अगर योजनों दूर तक मुख फैल जाएगा तो उसको बंद करने में समय लगेगा। इसलिए हनुमान जी को ज्ञान गुण का सागर कहा गया है। समझ बूझ बहुत है, बुद्धि के दाता। मैं तुम्हें खाऊंगी, अपने मुख में भक्षण करूंगी। अति लघु रूप धरो कपि। यह क्या था? अणिमा। पहला अपने रूप को विशाल किया, फिर अपने रूप को अनुसमान कर लिया और भीतर से चक्कर लगा के बाहर आ गया। ले माता, मैंने तेरा वायदा पूरा किया, अब मुझे जाने दे। अणिमा, अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार अनुरूप में बना लेना। एटम। जो व्यक्ति विज्ञान पढ़े हैं, अगर उन्होंने एटम देखा है तो जानते होंगे कितनी सूक्ष्मतम आकार की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई। अनुरूप में शरीर को ले आना अणिमा, महत रूप में शरीर को ले जाना महिमा। ये दो स्थितियां। अब समझिए बात को। सीता जी को कभी देखा नहीं हनुमान जी ने। इससे पहले मुद्रिका लेके चले विश्वास दिलाने के लिए कि मैं रामदूत हूं, हनुमान मेरा नाम है। इससे पहले सीता जी ने उन्हें कभी नहीं देखा और हनुमान जी ने सीता जी को कभी नहीं देखा। किष्किंधा में इनकी मुलाकात हुई, पंपासुर, वहीं परिचय हुआ। और वहां पर देखिए, अब आपको समझाएगी सारी बात। सुग्रीव ने कहा कि ये दो अति सुंदर पीत वस्त्रधारी सन्यासी बड़े अद्भुत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने मेरी जासूसी लेने के लिए ये व्यक्ति इस रूप में भेजे हों? पापी राजा सदा शक करता है। बाली ने भी यही शक किया। हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ और उनका पता मालूम करके आओ, कौन है, किस प्रयोजन से यहां आए। हनुमान जी ने अपना रूप बदल दिया, एक ब्राह्मण के रूप में, तिलकधारी ब्राह्मण, त्रिपुंड लगाए ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। अभी सीता से मिले भी न थे। मेरे कहने का मतलब कि यह सिद्धि उनके पास पहले ही थी। शरीर को जैसा चाहो वैसा रूप दे दो, जिस आकार का भी तुम चाहो वैसा रूप दे दो, जिस आकार का भी तुम चाहो
और ऐसा ही हनुमान जी ने किया। खैर, पता लिया तो पता चला राम और लक्ष्मण है, कोई बहुरूपिया नहीं, कोई जासूसी करने नहीं आए। संदेह रहित अवस्था में जाकर सुग्रीव को बताया सारा पता ठोर ठिकाना। अगर सीता जी ने ही वरदान दिया था तो सीता जी तक तो पहुंचे भी नहीं थे हनुमान, उनकी खोज में चले थे। तो कैसे अनुरूप धारण कर लिया, कैसे महत रूप धारण कर लिया? अभी तो सीता जी की खोज लेने चले थे। अनिमा लगमा ये कैसे आ गई? सीता के वरदान के कारण कैसे आई, जबकि पहले से ही मौजूद थी? अनिमा महिमा यहां जरूरत पड़ी, मैंने पहले भी कहा था, जिसके पास ये सिद्धियां होती हैं वह प्रयोग करता है, दिखावा नहीं करता। हनुमान जी ने प्रयोग की, संकट आन पड़ा था, परीक्षा का सवाल था, देर हो रही थी, भगवान राम के कार्यवश जा रहे थे, अपनी इन सिद्धियों का प्रयोग किया। जिनके पास हैं वो प्रयोग करते हैं, प्रकटावा नहीं करते हैं। लंका में गए, लंकनी विशाल रूप धारण कर लिया, महत। लंकनी बड़ी बलशाली राक्षसनी थी, पहरेदार। उसके जब एक घूंसा जमाया तो बेहोश होकर गिर गया। और थोड़ा होश में आने के बाद वो बोली कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जिस वक्त तुम किसी बानर की चोट से बेहोश हो जाओ तो समझ लेना कि रावण का अंत करीब है। बस मैं निश्चिंत हुई, तुम जा सकते हो। अति लघु रूप धर के उन्होंने सारी लंका का भ्रमण किया। पहले दिन रुके विभीषण के पास, जहां से राम राम की आवाज आ रही थी। कोई राम भगत है इस लंका में भी? कहानी कहती है, आपको बार बार बताना पड़ता है। राम राम की आवाज आ रही थी, बड़ी सूक्ष्म तरंग, हृदय में राम राम बसे थे। पकड़ ली हनुमान ने, वहां चले गए, प्रणाम किया, आदान प्रदान हुआ, अपनी अपनी पहचाने बताएंगे। रात्रि भर वहीं रुके, पहला दिन ये। दूसरे दिन विभीषण ने बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं, तुम वहां चली जाओ। सारी लंका में उन्होंने अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया, सारी लंका में। बिल्कुल अनुरूप धरकर सारी लंका में विचरण किया, और जहां जहां जरूरत पड़ी लंकनी के घूंसा लगाया, अक्षय कुमार का वध किया, उसके प्रहरियों का वध किया। जब वो भोजन खा रहे थे अपने, मां सीता के पास सहज रूप से प्रकट हुए, मैं राम भक्त हूं, रामदास हूं माते, भगवान राम ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है, ये लो मुद्र का निशान।
और सीता झट से पहचान गई, आंखों से देख लिया, सच्चा सबूत मिल गया, वाकई रामदूत है। हनुमान ने कहा, माता, मैं तुम्हें अपनी इस हथेली के ऊपर उठा के ले जा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो रावण सहित लंका में मेरे भगवान राम की बदनामी होगी। छल से ले आया रावण और छल से मैं भी तुम्हें हाथ पे बैठा के ले गया, तो यह भी छल ही होगा। हम छल से नहीं माते, बल से लेके जाएंगे, पराक्रम पूर्वक लड़ेंगे, युद्ध में जीतेंगे और आपको शीघ्र ही ले जाएंगे। बस खोज पूरी हुई, हमें पता चला। अनिमा महिमा। दो सिद्धियों का मैंने वर्णन किया। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन सीता जी ने उन्हें सिद्धियों का आशीर्वाद नहीं दिया। ये तुलसीदास न जाने कहां से खोज लाए। अगर सीता जी के आशीर्वाद के कारण उन्हें अष्ट सिद्धियां नवनिधियां मिलती, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सुरसा और फिर उसके बाद लंकनी, उसके बाद भ्रमण लंका का, ये ना हो पाता। पहले से ही हनुमान जी के पास ये सभी सिद्धियां और रिद्धियां मौजूद थीं। सीता जी ने उन्हें वरदान में ये नहीं दी थी, ये तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। ऐसे ही मैं तुलसी को अज्ञानी नहीं कहता। कारण है, जब हम अपने तल पर जाकर इनको कसते हैं तो हमें पता चलता है कहां गलत है, कहां ठीक है। खैर, आगे चले। एक तथ्य मैंने पहले बताया कि सिद्धियां तुम पराक्रम करोगे तो मिलेंगी। कोई धरती के ऊपर ऐसा देवी देवता सिद्ध कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें आशीर्वाद रूप में ये सिद्धियां प्रदान कर सके। परमात्मा मिलेगा कुछ न करने से। बाइफर्केशन कर रहा हूं, मैं चीजों को बांट रहा हूं, और सांसारिक वस्तुएं मिलेंगी पराक्रम से। तुम उल्टा करते हो, परमात्मा को पाने के लिए पराक्रम करते हो, संसार को पाने के लिए विश्राम करते हो। गलत है। इसलिए तो तुम कहीं पहुंच नहीं पाते। न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम परमात्मा को पाते हो परिश्रम से। जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, और न जाने क्या कुछ करो, लेकिन करो, और करने से परमात्मा मिलता है। और सिद्धियां रिद्धियां तुम कहते हो कि कृपा रूप में मिल जाए मुझे, ये उल्टी गंगा कभी नहीं बहेगी। सिद्धियां कभी भी, रिद्धियां कभी भी, कोई भी आपको कृपा रूप में नहीं दे पाएगा। इज अनेबल टू डू इट। सामर्थ्यहीन है कोई भी है, ये सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धियां मिलेंगी परिश्रम से, प्रयास, और परमात्मा मिलेगा अप्रयास। इन बातों को आप गांठ में बांध लेना।
जो व्यक्ति ये दावा करते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, वो किसी के बाप के गोले नहीं रखे। ऐसा मस्त भक्त, ऐसा मस्त सेवक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर वक्त मस्ती में झूमते हैं। वो जो हाथ में होते हैं, ये मस्ती का सबूत है। राम गुण गाते हैं, हर वक्त मस्ती में झूमते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। उन्हें कहां पड़ी तुम्हें बातें बताने की जो लोग तुम्हारे पास आते हैं? तुम लोग सही मायने में उनकी महत्ता को कम कर रहे हो। जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से, शंकर जी की कृपा से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं, सरासर बकवास कर रहे हैं। ना हनुमान जी ऐसे तुच्छ काम करते हैं, ना शंकर जी ऐसे तुच्छ काम करते हैं। तो आप ही हो जो किसी ट्रिक के द्वारा, जो अभी पकड़ में नहीं आई, उसके द्वारा ऐसे काम किया करते हो। और दूसरी बात मैं आपको और समझा दूं, परीक्षाओं की कसौटी पर तुम खरे उतरोगे, इसीलिए परीक्षा देने में कतराते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, परीक्षा नहीं देते हो। मैंने एक छोटा सा चैलेंज किया था, अगर हनुमान जी आपके पास आते हैं तो इस ईंट को 1 इंच हिला के दिखा दो। लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया। हालांकि इन्होंने वीडियो सुनी होगी, इन्होंने नहीं, इनके भक्तों ने सुनी होगी। इस ईंट को 1 इंच कितना होता है, ये पोर होता है, 1 इंच इतना हिला के दिखा दो। 3 किलो, मात्र 3 किलो की ईंट है। और हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया संजीवनी समेत। लेकिन चुप, क्योंकि परीक्षा के वक्त पता चल जाएगा साफ साफ। और अपने जगह पर तो ये जो भी व्यवस्था इन्होंने बनाई है उसके भीतर सुचारू रूप से सब कुछ बतला देंगे। वो सब प्री प्लान्ड है। और जब मैं बोलता हूं कि मैंने हनुमान जी से पूछा कि आप उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं, कृपा करते हैं, कि मैं मस्ती में, मेरे प्रभु की याद में खोया रहता हूं हर वक्त। मैं क्यों जाऊंगा कहीं? नहीं, सारी दुनिया के ऊपर कृपा है, जितनी है उतनी सब दुनिया के ऊपर है। विशेष कृपा किसी के ऊपर भी नहीं। शंकर जी भी कहते हैं, मैं किसी करोली वरोली के पास नहीं जाता भाई। तुम्हें लगता है मैं इस अवस्था में कहीं जाऊंगा? बरसों समाधि में बैठा रहता हूं। मुझे कब फुर्सत लोगों के प्रश्नों के जवाब मैं दूं? तुम लोग इनकी महत्ता को धूमिल कर रहे हो, सांसारिक तुच्छताओं की बातों में घसीट गए। सही मायने में तुम अपने ही इन इष्टों को, जिन्हें तुम कहते हो, उनका अपमान कर रहे हो। तुमने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनको इतने घटिया कामों पे ले आए तुम, गोलागिरी पे ले आए। गोलागिरी, बताओ इनको क्या तकलीफ है? इसकी कमर में दर्द है, इसके बच्चा नहीं होता, इसके घर से चीज चोरी हो गई है। ये कोई बातें हैं पूछने वाली? हनुमान जी ने जहां संकट आता है, राम जी पर संकट आया, लक्ष्मण मूर्छा हुई। और भी जहां जहां संकट आया, सीता की खोज की, वहां वहां संकट काल में हनुमान जी गए। और ध्यान रखना, आप राम नहीं हो जिनकी सेवा करेंगे हनुमान।
खुद को तुच्छ सेवक कहने वाले लोगों, उस मालिक का मान रखो, उसकी इतनी बेइज्जती मत करो, इतने निम्न स्तर पे उसे मत लेके आओ। महापूजने योग्य हैं ये शक्तियां, जिनको तुम इतना अपमानित कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है इनके पीछे कारण राजनीतिक है, इनके पीछे कारण तुम्हारा भीतर का आंतरिक लोभ है, जो बाहर नहीं प्रकट करते। यही लोग दूसरों के भाग्य को बताने वाले खुद नहीं जानते कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मैं जीतूंगा या हारूंगा या कितने सिस्टम होगा। तब क्या हो जाता है, हनुमान जी शंकर जी को बदनाम करने की जितनी चेष्टा, जितने कुप्रयास इन लोगों ने किए हैं, किसी और ने नहीं किया। अणिमा महिमा, मैंने इन दो सिद्धियों की बात की और साथ में यह बात भी आपको समझाई जरूरी थी कि ये चीज आप अपने पराक्रम से पा सकते हो। प्रसाद रूप में आपको ये चीजें नहीं मिलती। प्रसाद रूप में आपको क्या मिलता है? एक ओंकार गुरु प्रसाद, परमात्मा मिलता है प्रसाद से। प्रसाद यानी तुम कुछ करते नहीं। तुम जब कुछ नहीं करते, तुम्हें वो महत्व मिल जाता है, विराट मिल जाता है। तुम पाते हो कि मैंने किया तो कुछ भी नहीं, और मिल गया इतना विशाल, इतना विराट, तो तुम दंग रह जाते हो। तुम कहते हो कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो गुरु कृपा से ही मिला, ये तो ईश कृपा से ही मिला। वो होती है कृपा। अपना अपनत्व पाया जाता है अप्रयास से, और सिद्धियां रिद्धियां पाई जाती हैं प्रयास से। मेरी दृष्टि में मैंने बहुत समझाकर खोलकर आपको समझा दिया है। अब हम आगे की सिद्धियों में चलेंगे। तीसरी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है कि आप अपने शरीर की आकृति को कितना ही बड़ा कर लो, उस अवस्था में भी आप भारहीन हो गए। गुरुत्वाकर्षण आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यह सिद्धि, पानी के ऊपर चलना, इस सिद्धि के कारण ही संभव हो पाता है। गरिमा, वेटलेसनेस, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर काम नहीं करता। और इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी, यद्यपि उनके पंख नहीं थे, कैसे उड़े? कोई बता सकता है? हम बात कर लेते हैं, इनके गहरे रहस्यों में जाने का कभी प्रयास ही नहीं करता। हनुमान जी इतने भार युक्त थे, फिर भी उड़ कैसे पाए? उड़कर चले गए श्रीलंका। इस गरिमा के कारण, गरिमा में आपके शरीर की आकृति कितनी ही बड़ी कर लो, भार शून्य रहेगी, वेटलेस, और ग्रेविटेशन फोर्स शून्य हो जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया, आसमान में उड़े तब भार नहीं था उनमें। आकृति कितनी भी रही हो, भार नहीं था, और भार न होने के कारण वायु वेग के साथ ही वो उड़ते रहे, बहते रहे। लघिमा, विशाल आकृति हो या अनुरूप में हो, और अनुरूप में भी रहता हुआ व्यक्ति इतने भार से युक्त होगा कि आप आश्चर्य में हो जाओगे। अणु का कितना वजन होता है, एटम का कितना वजन होता है, लेकिन अनुरूप में भी होते हुए वो इतने ज्यादा भार युक्त हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अनिमा महिमा उलट सिद्धियां हैं।
छोटे आकार से विशाल आकार बना लेना और विशाल आकार से बिल्कुल अनुरूप बन जाना, उलट सिद्धियां। ऐसे ही लघिमा गरिमा, गरिमा वेटलेसनेस और लघिमा आप सूक्ष्म रूप में भी क्यों ना हो जाओ, इतने ज्यादा महत विशाल भारी हो जाओगे कि आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। कहानी है हनुमान जी की पूंछ को गंधमार्दन पर्वत पर भीम ने उठाने की चेष्टा की, टस से मस नहीं हुई। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स इतना जबरदस्त वहां थी, लघिमा सिद्धि। कहानी है, फिर याद करा तो प्रश्न बहुत उठते हैं। विस्तार पूर्वक एक रस के रूप में आपको बातें समझाई जाती हैं। हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसा बली व्यक्ति, जो कि 10,000 हाथियों का बल रखता हो, एक पूंछ को उठा न सके, हिला न सके, तिल भर भी, उसको क्या कहोगे? ये लघिमा सिद्धि थी। भीम जैसा महाबली उनकी पूंछ को टस से मस न कर सका। लघिमा का एक और भी अर्थ है, अपने भार को भी इतना विराट कर लेना और अपने स्वयं के आयाम को भी इतना विराट कर लेना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब। अब इसका अर्थ नहीं आप जानते, और क्योंकि आप अर्थ नहीं जानते तो आप शब्दों में व्याख्यायित करते और शब्द पकड़ लिए जाते हैं, और शब्द की चोट लोग पकड़ ही लेंगे, तर्क से उसको खंडित कर ही देंगे। कैसे हो सकता है? हनुमान जी कितने ही बड़े मुख को फैला लें, 13 लाख गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से। कितना भार होगा, कितनी विड्थ होगी। तो हनुमान जी ने मुख नहीं फैलाया, ये बात समझ लेना। हनुमान जी इतने विशाल विस्तृत हो गए, अस्तित्वगत हो गए। समझते हो? जैसे एनलाइटनमेंट में होता है, अस्तित्वगत हो गए, फैल गए सारे अस्तित्व में। लघिमा सूरज का करोड़ों अरबों अरबों खरबों सूरजों को निगल सकते हो आप, उस अवस्था में निगलना ही दूसरे कहने की ढंग है। आप इतने फैल जाओगे, सभी कुछ समाहित हो जाएगा तुम्हारे भीतर। संबोधि के क्षण में ऐसा ही होता है। गरिमा, लघिमा, अणिमा, महिमा, 4 सिद्धियों का मैंने बखान किया। बाकी 4 और रह गए। प्राकाम्य, प्राप्त, ईशत्व, विवशित्व। अब इनका अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे। प्राकाम्य प्राप्ति, मनोवेग से मैंने आपको बहुत बार बताया। मेरी एस्ट्रल ट्रैवलिंग की पिछली वीडियोस को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शरीर से बाहर निकलने के बाद एस्ट्रल ट्रैवलिंग से पहले संकल्प करना होता है, मैं वहां पहुंचे जाऊं। बस तत्क्षण आप वहां पहुंच जाओगे। मन के वेग से किसी भी स्थान पे पहुंच जाना प्राप्ति होती है, और मन के वेग से किसी भी स्थान से वापस आ जाना प्राकाम्य होता है। मूढ़ लोगों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या गलत कर दी है।
जैसे ही आप शरीर से बाहर आओगे, कहीं भी आपने जाना है, आप संकल्प करोगे। मेरी पिछली वीडियोस को सुनने की कृपा करें तो आपको समझ में आ जाए। शरीर से बाहर निकलकर संकल्प लेना पड़ता है। मैं इतने घंटे के लिए शरीर की दशा को देखते हुए, अब जैसे मेरा शरीर 6 घंटे काट सकता है, अब 8 घंटे नहीं काट सकता। पहले 8 घंटे काट सकता था, अब नहीं काट सकता, तो 6 घंटे का संकल्प लेना पड़ता है। जब 6 घंटे भी ना काट पाएगा, फिर 4 घंटे का संकल्प लेना पड़ेगा। बिल्कुल भी ना काट पाएगा तो संकल्प लेना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। शरीर से बाहर होकर तुम संकल्प लेते हो, अगर तो तुम्हारा कोई मार्गदर्शक है, मेरा तो मार्गदर्शक था, तो उन्होंने मुझे जैसा जैसा समझाया कि संकल्प करो कि मैं उस ग्रह पे जाना चाहता हूं, उस ग्रह पे जाना चाहता हूं और 8 घंटे के बाद वापस आ जाऊं। ये प्राप्ति और पराकाम्य, ये सिद्धियां थी। तत्क्षण मन की गति से वहां पहुंच जाना और अपना वक्त, बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है ईश्वरीय इस सृजना में। सही 8 घंटे के बाद तुम पटक दिए जाओगे अपने शरीर में। ये व्यवस्था देखो, जैसे सूर्य, कोई सूर्य को उगाता नहीं, कोई छिपाता नहीं, कोई चंद्रमा को नहीं उगाता, कोई छिपाता नहीं, सहज स्वभाव से संकल्प से ये चल रहा है। वैसे ही बिल्कुल ऐन वक्त पर, ना एक क्षण कम ना ज्यादा, जाते हुए जैसे ही तुम शरीर से बाहर निकले, थोड़ी सी यहां मैं क्वेश्चन करता हूं। अभी एक प्रश्न मेरे पास आया था 5-4 दिन पहले कि मैं एक ऐसे गुरु से दीक्षित हूं, आप समझ गए होंगे, जिसको के डीप फ्रीजर में रखा गया है, मैं क्या करूं प्रभु। इसके बारे में मैं एक प्रवचन दे चुका हूं करीब वर्ष भर पहले। मैंने कहा था ही इज क्लिनिकली डेड, वो कभी नहीं उठेगा। लेकिन आप कहते हैं, भक्ति सता ही कहती है, 68 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति क्या वापस आ पाएगा? आप समझदार नहीं हैं। जिसका शरीर इतना घस गया है प्राकृतिक कारणों से, 68 इयर्स, वह चला गया, वापस आ पाएगा? 31 वर्ष के थे शंकराचार्य, पूरे यौवन अवस्था में, जब उन्होंने 6 महीने के लिए शरीर त्यागा और उसके शरीर की रक्षा करने वाला, उसके सारे चक्रों को शक्ति देने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे, दिन भर रात उसके चक्रों को ऊर्जा दे रहे थे जीवंत करने के लिए। और यहां कोई नहीं है चक्रों को ऊर्जा देने के लिए, डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। आकृति तो नहीं बिगड़ेगी। एक हिमालय पर्वत के ऊपर जाने वाला व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने वाले व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही, वो कहता है कि जब हम वापस आते हैं या जाते हैं तो हमें बर्फ में दबी हुई बहुत सी लाशें दिखती हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा होता, जैसे आज ही वो मरी और बरसों बीत गए और इस शून्य से नीचे की डिग्री तापमान पर और बिल्कुल स्टेबल, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी मरे। और ऐसा ही बना रहता है शरीर, इसलिए डीप फ्रीजर में रखा जाता है। तो कभी चिंता नहीं होंगे अगर आप गलती में हो, वो गए।
हमने भी देखे हैं इस बर्फ के अंदर दबे हुए लोग, और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि रास्ते में बहुत सी लाशें, वो पहुंचना बड़ा दुर्गम मार्ग है, भीषण ठंड, तूफान, शीतलहर, तूफान, आदमी बच जाए यही चमत्कार है। मरना बिल्कुल स्वाभाविक है, मर जाता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं, बच जाए ये आश्चर्य है। तो मैंने ये कहा था कि जो व्यक्ति शरीर से बाहर जाना चाहता है वह नाभि मंडल से, नाभि से, जहां से हमारी और नाल जुड़ी होती है, बच्चे की और नाल जुड़ी होती है ना माता से, वहां से जो निकलेगा अपनी सिल्वर कॉर्ड को साथ लिए वह वापस आ सकता है बड़े आराम से। ऐसा ही किया शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य वापस आ गए। जो व्यक्ति इस नाभि मंडल से नहीं निकलेगा, ब्रह्मरंध्र से निकलेगा, सहस्रार से निकलेगा, उसको वापस आने की कोई संभावना नहीं होती, भूल जाना उसे, क्योंकि उसके साथ जो ब्रह्मरंध्र से निकलेगा उसके साथ सिल्वर कोड नहीं जाती। ये है असली राज। और सिल्वर कोड के न जाने के कारण शरीर की जो ऊष्मा और तापमान और एनर्जी उसको मिल नहीं पाती, सूक्ष्म शरीर को जो बाहर गया है, इसलिए वो वापस लौट नहीं सकता, चाहता हुआ भी लौट नहीं सकता। तो मैंने उससे कहा देखिए, करिए तो जो चाहे, अगर मुझसे कहो कि मैं आपको दीक्षा दे दूं ये तो संभव नहीं। मेरे पास तो रोज हजारों लोगों के फोन आते हैं, मैं उन्हें आने ही नहीं देता, और ये सिलसिला बहुत वर्षों से शुरू है। अभी तक किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी कारण से 15-16 लोग मेरे पास पहुंच पाए। यहां मेरे पास, यहां मैं बैठा हूं बंद कमरे में 10 वर्ष से, प्राकाम्य प्राप्त, अपने शरीर को इतना विशाल आकृति से युक्त कर लेना और भारहीन अवस्था में रहना, यह है प्राप्ति। और मन की वेग से कहीं भी चले जाना, कहीं भी क्षण भर में पहुंच जाना संकल्प करते ही, और फिर वहां से वापस आ जाना, यह है प्राप्ति और प्राकाम्य। शरीर के भार को वेटलेसनेस में कर देना, जो व्यक्ति, आपने सिद्धियां सुनी होंगी, रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना है। एक व्यक्ति नदिया के भीतर चला हुआ आ रहा था, नंगे पांव। इधर इस किनारे पे, तट पर बैठे थे रामकृष्ण। उन्होंने आते देखा, वह सिद्ध पुरुष उनके पास आके बैठ गए। हम तो दंडवत करते, हम तो उसकी चरण चूमते, क्योंकि हम पुजारी ही इन चीजों के हैं। हमें वो झलक मिली नहीं उस रस की, अगर झलक मिल जाती तो हमने इन लोगों को पूजना छोड़ दिया होता। झलक नहीं मिली, ये है कारण कि आप जिसको पूज रहे हो उसको बहुत बड़ा समझते हो, क्योंकि आपने उससे बड़े की झलक नहीं देखी, उससे बड़े आनंद की आपने कल्पना भी नहीं की, वो कैसा होगा पता नहीं। इसलिए आप इन चमत्कारों को दिखाने वालों
को पूजने तक ही सीमित हो और इसे ही परमात्मा मान लेते हो, ये आपका कसूर नहीं। तो वो सिद्ध महानुभाव आके बैठ गए। रामकृष्ण परमहंस उन दिनों निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते थे, तोतापुरी आए हुए थे। दक्षिणेश्वर में आके बैठ गए। रामकृष्ण चुप, शांत, मस्त, भाव विभोर, अभी एनलाइटनमेंट को पहुंचे न थे, अभी सिर्फ सबकल्प समाधि में थे। थोड़ी सी बात के ऊपर आंसू छलकने लग जाते, अश्क बहने लग जाते। तो जब कोई बात ना करते देखो, उस सिद्ध ने कहा कि आपने देखा मैं कैसे पानी के ऊपर चल के आ गया, बिना किसी नाव के। ठीक है, देखा, आपको हैरानी नहीं हुई? तो रामकृष्ण ने सवाल पूछा कि आपने ये सिद्धि कितनी देर में सिद्ध की? बोले कि मैंने ये सिद्धि 25 वर्ष में, 25 वर्ष में मैंने ये सिद्धि सिद्ध की, प्राप्त की। तो रामकृष्ण कहने लगे फिर आश्चर्य किस बात का है? 2 पीसे की सिद्धि 25 वर्ष गंवा दिए, इसमें आश्चर्य तो इसमें है कि 25 वर्ष गंवा दिए मात्र 2 पीसे की सिद्धि में। नाव के ऊपर 2 पैसे से इस तल से उस तल तक जाया जा सकता है, इस किनारे से उस किनारे तक। 2 पीसे की सिद्धि, 25 साल की बर्बादी। मुझे तो आश्चर्य होता है इस बात पे, तुम्हें आश्चर्य होगा इस बात पे कि 25 वर्ष से मैंने 25 वर्ष में ये सिद्धि कमा ली। साथ तो जाएगी नहीं, तुम्हारा शरीर जाएगा, मरोगे तो सिद्धि भी मरेगी, अगले जन्म में तो साथ नहीं जाएगी सिद्धि। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, आगे ईशत्व, वशित्व। सभी सिद्धियों के नामों में उसका महत्व छिपा है, उसका अर्थ छिपा है। ईशत्व, ईश्वर हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, जिसको ये सिद्धि मिल जाती। ईशत्व, वशित्व, और समस्त प्रकृति उसके वश में हो जाती है, वशित्व। इसकी एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊंगा। जा रहे हैं एक नौका पे, जीसस क्राइस्ट बड़े शांत, मगन, आनंद, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र अवस्था में। तूफान आ गया, बीच मझधार में जाके नाव फंस गई, और भी बहुत से यात्री थे, नाव बड़ी थी, तूफान बड़ा गहरा, ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं, और पानी कश्ती के भीतर भरा जा रहा था। लहरें ऊपर उठती थी, नीचे गिरती थी, पानी जाता था कश्ती में, भर जाता था, कश्ती बाहर खाने लगी, लोग डरने लगे, गए, मरे। कश्ती में पानी भर गया, डूब जाएंगे, अब नहीं बच सकते, और तूफान ऐसा है कि लगता नहीं जल्दी से थमेगा। सभी घबराहट में है,
सभी कांप रहे हैं, डर रहे हैं। और इधर उसी नौका में सवार आराम से बैठे हुए शांत मुद्रा में मौन ईसा मसीह। कोई प्रभाव नहीं, हो हल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, चीत्कार मच रही है, हाहाकार मच गई है, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक व्यक्ति की नजर पड़ी। यह अकेला व्यक्ति, इसको मालूम नहीं है कोई बहरा है, अंधा है या क्या है, इसे सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता क्या हो रहा है। सब डर रहे हैं, भय के मारे। मृत्यु सामने है, तांडव हो रहा है मृत्यु का, और यह आराम से बैठा है। तो उसने थोड़ा हिलाया, अरे जागो भाई, क्या है? आंखें खोली। ईसा ने, जीसस क्राइस्ट, क्या हुआ? तुम देखते नहीं हो भयंकर तूफान, ये पानी ऊपर लहरें जाती हैं और कश्ती डूबने को ही है। ये देखो कितना पानी, तुम्हें पता नहीं चल, बहरे हो। तो इससे कह दो कि रुक जाए, इससे कह दो कि रुक जाए। ये जो पुरानी जमाने की हम कहावतें सुनते हैं कि कोई व्यक्ति, मैंने एक कहानी सुनाई थी, हमारे वैद्य रामशरण जी, हमारे ही गिदड़बाहा के भीतर एक संत थे जो खुले आसमान, पूरा सूरज उग रहा है, एक बादल की, सफेद बादल की छैया भी नहीं है, और उसने कह दिया मी आयो, और बारिश शुरू हो गई। हमारे ही शहर की बात है, मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे। उसके बाद मैंने कंफर्मेशन की वैद्य रामशरण दास से। कहते हाँ, मैं भी गया था उनके पास। ये क्या था? ये वही सिद्धि थी, वशित्व, वश में आ जाती है प्रकृति। तुम अपनी इच्छा से बारिश करवा सकते हो। आज साइंस ने भी ऐसे ढंग खोज लिए हैं, लेकिन साइंस के ढंग अपने हैं, वशित्व के ढंग अपने थे, साइंस वाले नहीं। ये तो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे नकली बादल जो साइंस का है, और उसमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ता, उसमें मात्र संकल्प। प्रकृति वश में हो जाती है। वशित्व। अरे पागल हुआ है, उस आदमी ने कहा, ऐसे कैसे थम जाएगा? ऐसे तूफान थमा करते हैं? हाँ हाँ थम जाएगा, तुम कह दो रुक जाओ, स्टॉप। हंसे, फिर भी कहा रुक जाओ, लेकिन कहां था संकल्प। मरे मरे से बोले रुक जाओ, ऐसे थोड़ी रुका जाता है। तो बोले जीसस से कि हमसे तो नहीं रुका, आप ही कह दो। थोड़ा सा मजाकिया ढंग में, डर भी रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, मरेंगे, पता है मरेंगे, तुम ही कह दो कि रुक जाओ, हमसे नहीं रुकता। ईसा उठे, उठकर हाथ सामने फैलाया, रुक जाओ, और समुद्र शांत हो गया, लहरें थम गईं, तूफान गायब, पानी निकाल दिया गया नाव में से। यह होती है वशित्व की सिद्धि। प्रकृति तुम्हारे अनुरूप काम करती है, लेकिन फिर कहूंगा, ये सब चीजें
कोई कृपा से दे नहीं सकता, कोई भी कृपा से दे नहीं सकता। जो लोग कहते हैं हमें कृपा से प्राप्त हुआ, झूठ बोलता है। संसारिक चीजें हैं सभी, चाहे तुम विशाल हो जाओ, चाहे तुम समग्र की तरह समाहित हो जाओ, चाहे तुम समस्त सृष्टि को वश में कर लो, चाहे कितने ही विराट क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये सिद्धियां तुम्हें मिलेंगी प्रयास से। रिद्धियां, सिद्धियां, रिद्धियों की बात वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगली वीडियो में करेंगे। ये 8 सिद्धियों के मैंने आपको नाम बताए। रिद्धियां होती हैं संपत्ति, संपदा, धन, वैभव। और सिद्धियां होती हैं ये 8, अणिमा महिमा, लघिमा गरिमा, प्राप्त प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं, मैंने विस्तार से आपको समझाया। ये कैसे कैसे होती हैं, क्यों इन्हें ये कहा जाता है, ये प्राप्त कैसे होती हैं, इन चीजों का विस्तार से उल्लेख मैं फिर अगली वीडियो में, जहां मैं वर्णन करूंगा रिद्धियों का, उसमें बताऊंगा कि कैसे ये चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।